हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, DSSS के द्वारा जो हमारा मतलब DSSS के द्वारा जो पीआरटी का यानी कि प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी और मेरा नाम सुमिता एंड दिस इज़ मी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हम सभी को पता है कि जो DSSS पीआरटी का पेपर होता है वो दो पार्ट्स में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 वो सभी एग्जाम्स का कॉमन रहता है, उसमें वही लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग वो चीज़ें मतलब आती हैं। बट जहाँ हम लोगों की यानी कि पीआरटी वालों की सुई अटकती है वो अटकती है पार्ट 2। ठीक है, अगर आप अभी फ्रेशर हो, आपने पेपर दिया ही नहीं है, पहली बार दोगे, तो मतलब मुझे नहीं पता, बट आई वाज ब्लैंक कि स्टार्ट ही कहाँ से करना है, क्योंकि अलग अलग पेपर खोलो, इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें आती है, ऐसे लगता है आपस में रिलेटेड ही नहीं है, पूछ ही कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पार्ट 2 के लिए जो है कैसे हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है उसमें क्या लिखा गया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज इतना सा तो सिलेबस है नहीं, तो सिलेबस के टॉपिक्स उसमें मेंशन नहीं है। तो बेसिकली सिलेबस को अगर हम देखें ना, तो मतलब बड़े बड़े से टुकड़े उसके करें तो उसमें आता है एक तो साइकोलॉजी पार्ट। ठीक है, फिर हमारे पास आता है टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वो पार्ट, फिर हमारे पास आता है एजुकेशन वाला पार्ट। ठीक है, मतलब जैसे एजुकेशनल वो पॉलिसीज पूछते हैं या एजुकेशन की जो स्कीम्स हैं वो सब पार्ट आता है। ठीक है, तो बेसिकली बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन है, बट मिसलेनियस क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देखो ना, मिसलेनियस क्वेश्चन जो मैं मान रही हूँ ना, मतलब मेरा जो कहना है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे मैथ्स का कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, इंग्लिश का कुछ ग्रामर का कुछ पूछ लिया, बट अगर आप एनआईओएस की बुक देखोगे ना उठा के, तो वो टीचिंग के साथ ही उन्होंने थोड़ी बहुत एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, जैसे किसी भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैक्ट की इन डेफिनेशन दे दी और वही उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया। तो मोटे मोटे मेरे हिसाब से ये 3-4 जो है सिलेबस की डिविजन्स हैं। ठीक है, अगर हम टॉपिक वाइज सिलेबस को देखें तो टॉपिक हमारे पास जैसे कि आता है जो कि सीटेट के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो ये साइकोलॉजी के टॉपिक है, देन टीचिंग प्रोसेसेस हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडोलेसेंस, सोशलाइजेशन, देन जो थ्योरीज हैं साइकोलॉजी में, लर्निंग की जो थ्योरीज हैं, देन इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मेमोरी, देन साइकोलॉजी जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब, और फिर वो आता है कि हाउ टू टीच। ठीक है, एंड देन देर आर एजुकेशनल पॉलिसीज और उन सबसे रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन। तो ये सब जो है जो हम ऑलरेडी एक्चुअली सीटेट में प्रिपेयर कर चुके होते हैं। सो हमारा बेसिक जो फंडामेंटल जो हमारा लेके हमें चलना है वो है कि हमें सीटेट का सिलेबस क्लियर होना चाहिए, सीटेट का जो टॉपिक्स है सब क्लियर होने चाहिए, कि वही हमारा जो है इस एग्ज़ाम के लिए बेस बनेगा, उसी पे हमें फिर अपनी इस एग्ज़ाम की बिल्डिंग खड़ी करनी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये सब तो ठीक है सिलेबस और ऑल, पर हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो द बेसिक सोर्स फॉर द एग्जामिनेशन आर, जो आप सीटेट की स्टडी करते हो, अगर आपने मतलब आपको बेसिकली सीटेट का एक एक फंडा क्लियर होना चाहिए। सीटेट में चल जाता है फिर भी, अभी तो फिर भी थोड़ा वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे, पहले तो बिल्कुल थियोरेटिकल होता था, ये थ्योरी किसने दी, ये ब्ला ब्ला करके। ठीक है, बट अभी मतलब आपको इस एग्जाम के लिए उसको समझना भी पड़ेगा थ्योरीज को। ठीक है, तो सीटेट के सोर्सेज आप पढ़ोगे, बट अच्छे से समझ के पढ़ोगे। दूसरा हमारा एनआईओएस की बुक्स, जो क्वेश्चन हम देखते हैं ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, आप पेपर उठाओगे ना प्रीवियस ईयर के, तो एक पेपर तो आपको ऐसा मिलेगा जिसमें सब इंग्लिश की वो आ रखी है, टीचिंग मेथडोलॉजीज। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, बेसिकली 20 के करीब क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के आ रखे हैं, या फिर सिर्फ साइंस के आ रखे हैं, मतलब इंग्लिश इन द सेंस लैंग्वेज की टीचिंग के आ रखे हैं, या सिर्फ साइंस के आ रखे हैं, या सिर्फ कई बार तो योगा वोगा सब पूछने लगते हैं। अब ये कहाँ से पूछा गया हम सोचते हैं, बट आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप एनआईओएस की बुक खोलोगे ना, ऐसे लग रहा है कि पेपर बनाने वाले ने वो एनआईओएस की बुक जो है सामने रखी और उसमें से सारे जो है क्वेश्चन उसने बनाए हैं। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो एनआईओएस की बुक से पूछे जाते हैं। अभी एग्जाम आया नहीं है, मतलब अभी वैकेंसीज आई नहीं है, तो आपके पास खूब आपके पास जो है वो है, क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम है टू प्रिपेयर यूजिंग हमारा एक्चुअल सोर्स जो कि एनआईओएस की बुक्स हैं। ठीक है, बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, मतलब हाईली रिकमेंडेड ऑनेस्टली। उसके बाद मतलब अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल लगता है, अरे आपने मैम कौन सी बुक बता दी। मैं सच बताऊं तो ये बुक मेरे को मिली थी, मेरे को ना साइकोलॉजी के एक जगह पे सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी,
मैंने वैसे ही सर्च करा, उस बुक का नाम लिखा हुआ है, वो किसी यूनिवर्सिटी की बुक है जिसका फर्स्ट पेज गायब है पीडीएफ से। मुझे पता ही नहीं है वो किस यूनिवर्सिटी की मतलब पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है। उसका बुक का नाम ही पेपर 3 लिखा हुआ है। वो मैंने डाउनलोड करी उस टाइम, ठीक है। पर वो इतनी अच्छी बुक थी ना कि उसमें आपको हर तरह का टॉपिक मिल जाता है, जो चाइल्ड मतलब साइकोलॉजी रिलेटेड बेसिकली हर तरह का टॉपिक मिल जाता है। आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं कि अरे मेरा ये टॉपिक बच गया, अरे मेरा ये टॉपिक बच गया। अच्छे से भी दिया हुआ है। और अगर आपको ऐड ऑन करना है तो अगर आपको जैसे समझ नहीं आ रहा है ना कोई टॉपिक, तो आप ऐड ऑन भी कर सकते हो गूगल करके। बेसिकली वो आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाते हैं सिर्फ साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। तो वो जो है वो मैं टेलीग्राम के चैनल में शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ ये सब होने के बाद, यहाँ मतलब होने से पहले भी आप देखना चाहो तो हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस पर बात करते हैं, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को कैसे पढ़ना है, या फिर मैंने कैसे पढ़ा था। आपके पास भी टाइम है अभी, आप भी पढ़ सकते हो, क्योंकि तब क्या हुआ था ना, तब पेपर एक बार बीच में कैंसिल हो गया था, मतलब पोस्टपोन हो गया था। बेसिकली काफ़ी मंथ्स मिल गए थे। जून के करीब वैकेंसीज आई थी, अगले फेब मार्च में जाके शायद पेपर हुआ था इसका, ठीक है। तो बहुत टाइम था ये सब करने को। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं, मैंने टेक्स्ट बुक से किए थे, आपको जहाँ से भी करने आप कर सकते हो। सो आप वो सॉल्व करोगे, फिर आप देखोगे आपका जो सही भी है वो भी देखोगे, ठीक है। आप उनकी ना टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन आती है, तो आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे PYQ हेडिंग, एक नया रजिस्टर बनाओगे, उसमें लिखोगे 1। तो इसमें हमारे टॉपिक्स कलेक्ट हो जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में। इसमें आपको नया जो भी मिल रहा है, जो आपके क्वेश्चन सही भी हुए हैं, उसके अलग अलग ऑप्शंस की अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है और आपने पहली बार वो इन्फॉर्मेशन सुनी है और दूसरे सोर्सेज में वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो आप वो भी लिख सकते हो। वरना जो हमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंटली वो करना है, मतलब एम्फेसिस जिस बात पे देना है, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उनमें जो टॉपिक आया ना वो टॉपिक लिखोगे। सो दिस इज टॉपिक 1, और उसके नीचे आप गूगल करके या टेक्स्ट बुक के नीचे भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उस एक्सप्लेनेशन को क्रिस्प में लिख दोगे नीचे, ठीक है। तो आपके बेसिकली एक टॉपिक के नोट्स बन जाएंगे, और कितने बनेंगे, हाफ पेज के भी नहीं होते, कई बार 1.5 पेज का हो जाता है, कई बार आधे पेज का भी नहीं होता है, ठीक है। उस भाषा में लिखोगे जिस भाषा में आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप जब ये करते हो ना, तो आपके एक पेपर से, एक प्रीवियस ईयर पेपर से आपको इतने सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, टॉपिक्स तो रिपीट होते हैं ना, क्वेश्चन नहीं रिपीट होते होंगे। तो अगर आपने, ठीक है, आपने देख लिया ये मेरा मतलब आंसर सही भी हो गया या गलत हो गया, बट उसके नीचे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अगले साल उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हो। तो आपके टॉपिक्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपके एट द एंड, मतलब जब आपकी तैयारी खत्म होगी ना, बहुत सारे टॉपिक्स जो है एक रजिस्टर में वो जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो वो चीज़ है ना, वो आपका कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे हो गए थे 250 के करीब टॉपिक्स, मतलब बेसिकली 250 पेज नहीं थे, मैं आपको बता रही हूँ। कई बार तो एक पेज पे भी 3 टॉपिक आ जाते हैं, है ना, समझ रहे हो। तो मतलब इतने हो गए थे वो। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, तो आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। गूगल की बहुत हेल्प लेनी है, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, हमें चीज़ें समझ के रखनी है बेसिकली ना, चीज़ों को समझ के करें। जो आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है गूगल से करो, जो नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको इस चीज़ में रखो आप, ठीक है। जो आपके नोट्स हैं वो आपको, अगर जैसे मैं टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन बोल रही हूँ, टेक्स्ट बुक की एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है तो आप गूगल करोगे उस चीज़ को, अलग अलग वेबसाइट पे देखो कि जब मतलब फिर उस इन्फॉर्मेशन को, कई बार होता है आप छोड़ भी दो, पर आप इन्फॉर्मेशन याद रख लो जो आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। पर गूगल की बहुत हेल्प लेनी है आपको फॉर दी प्रिपरेशन। उसके बाद मेक योर ओन नोट्स। नोट्स यही है बेसिकली जो आप प्रीवियस ईयर पेपर से बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड पे इतना क्रिस्प आपके पास मटेरियल तैयार हो जाता है फॉर द रिविजन पर्पस, ठीक है। तो हाँ, यही स्ट्रेटजी है। एंड आई थिंक अगर आप इतना कर लोगे ना, मतलब ये बहुत है मुझे पता है, पर अभी आपके पास टाइम है। एंड अगर आपने इतना सिंसियरली कर लिया ना इस चीज़ को, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने तो ये भी सुना है कि इस बार तो वैकेंसीज भी काफ़ी आने वाली हैं, 900 के करीब। मुझे नहीं पता, बट मैंने तो टेलीग्राम चैनल के एक मैसेज में देखा था। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आपको समझ में आएगा। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।